हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी के वित्त आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी प्री मिशन के अंतर्गत आज हम अपनी 12वीं क्लास पढ़ने वाले हैं। और बहुत लोगों की डिमांड थी कि जो नए राष्ट्रीय राजमार्ग बने हैं मध्य प्रदेश में, जो अभी नए नए गठन हुए हैं, जो मध्य प्रदेश से निकल के जा रहे हैं, उनको मैं आपको बता दूँ तो इसको मैंने दो प्रकार से डिवाइड किया है। एक सम संख्या वाले हैं और एक विषम संख्या वाले हैं। तो उससे क्या होगा, आपको याद हो जाएगा। इसकी पीडीएफ भी आप ले लीजिएगा। जीके वित्त आकांक्षा की आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। आज रात को मैं उसमें ये प्लेलिस्ट स्टडी मटेरियल पे जाइएगा, वहाँ पे आपको फ्री स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, वहाँ आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा और आप इसको बिल्कुल रट लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक है। और यहाँ से 1 से 2 प्रश्न जरूर ही बनते हैं, क्योंकि अभी नए राष्ट्रीय राजमार्ग बने हैं। लास्ट टाइम भी लगभग 2 क्वेश्चन यहाँ से बने थे, तो आगे भी बनने के पूरे चांसेस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिलेगी, वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। इसका पीडीएफ आपको हमारे जो प्री का पेड ग्रुप है, प्री के नोट्स के साथ, क्योंकि हमारा प्री मिशन है, तो प्री के लोगों को बहुत ज़्यादा तवज्जो, स्पेशली वो जो जिन लोगों ने हमारे नोट्स लिए हैं प्रीलिम्स के, उनके लिए ग्रुप बनाया गया। उसमें ये पीडीएफ मैं आज दे दूँगी। वहाँ पर आप लोग इसका ही मुझे कल टेस्ट दीजिएगा। जो नए राष्ट्रीय राजमार्ग है उनका मैं ये वाला पीडीएफ मैं दे दूंगी, तो कल आप इसका टेस्ट दीजिएगा, तो आपके ये पूरे तैयार हो जाएंगे, जो प्री ग्रुप में मैं आपको दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं थोड़ा सा रफली आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में नए राष्ट्रीय राजमार्ग बने हैं, जो उनको हम 2 प्रकार में बांट देते हैं। एक सम संख्या पे आधारित बांट देते हैं और एक विषम संख्या पे आधारित बांट देते हैं। सम संख्या इवन नंबर और ऑड नंबर, मतलब जो नए नए बने हैं, जिनमें सम संख्या में बने हैं, वो अलग याद कर लीजिएगा। तो इससे क्या होगा, आपको जो मैप में समझेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। तो देखिए, सम संख्या में कौन कौन से, एक NH30 है, NH34, 30, 34, याद रखो दिमाग में, 30, 34, फिर 44, 46, 52। मतलब सम संख्या में 5 हैं। 30, 34, 34 के बाद 44, 10 छोड़ के, 30, 34, 44, 44 के बाद 46, 46 के बाद 52। 30, 34, 44, 46, 52, ये याद रखिएगा जो नए बने हैं। 30, 34, 44, 46, 52 है ना। इनको कहाँ से गुजरते हैं वो अभी हम आगे देखेंगे। फिर है आपका विषम संख्या पे आधारित। तो विषम संख्या पे आधारित कौन से हैं? 27, 39, 43, 45, 47। 27, 39, 43, 45, 47। 27, 39, 47, 43, 45, ये विषम संख्या के हैं। तो जो नए नए बने हैं, ये 5 ये और 5 सम संख्या वाले, तो टोटल 10 राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। इसको हम मैप के थ्रू भी देखेंगे, लेकिन मैप बताने से पहले पहले हम इसके पूरा परिवहन के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम मध्य प्रदेश का परिवहन पढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में ऐसे रेल परिवहन भी आ जाएगा, वायु सेवा भी आ जाएगा, लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं सड़क परिवहन। पहला क्वेश्चन सड़क परिवहन से बनेगा कि मध्य प्रदेश सड़क परिवहन की स्थापना कब हुई थी? मध्य प्रदेश सड़क परिवहन की स्थापना हुई थी 1962 में। कब हुई थी? मध्य प्रदेश सड़क परिवहन की स्थापना हुई थी 1962 में। ये फैक्ट याद रखिएगा कि 62 मतलब बांटना, 62 बांटना, और बांटने से याद रखना कि सड़क बांट देती है, जगहों को बांट देती है, तो 1962 में। सड़कों की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो सड़कों की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में 15वां स्थान है, और पहला स्थान अगर देखा जाए तो पहला महाराष्ट्र का है। सड़कों की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? 15वां स्थान है, जो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो सड़कों की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? 15वां स्थान है। पहला स्थान कौन सा है? पहला स्थान महाराष्ट्र का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे, ये पूर्व आंकड़े हम कर रहे हैं, पूर्व आंकड़ों के अनुसार, अभी नए आंकड़े भी आए हैं। तो मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH3 है। जैसा कि हम पहले से ये आगरा से मुंबई के लिए जाता है, और ये मध्य प्रदेश में 719 किलोमीटर की दूरी तय करता है, पूर्व आंकड़ों के अनुसार है। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH3 है। फिर है दूसरा कौन सा है? NH7 है। NH7 जो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, पुराने आंकड़ों के अनुसार, जो ऊपर से, जो जम्मू कश्मीर से नीचे कन्याकुमारी तक जाता है, और इसकी लंबाई मध्य प्रदेश में 511 किलोमीटर है। तो NH7 की लंबाई कितनी है? 511 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय जो वर्तमान आया है, अभी हमने पढ़ा NH3 है, लेकिन अब NH3 नहीं, अब संशोधित हो गया है। तो अब मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वर्तमान में संशोधित है,
NH 46। NH 46 की लंबाई कितनी है? 634। NH 46 याद रखिएगा, NH 46 को मैं अभी मैप में भी बताने वाली हूँ। तो NH 46 की लंबाई कितनी है? 634 किलोमीटर है। और ये ग्वालियर से बैतूल तक जाता है। कहाँ से जाता है? ग्वालियर से बैतूल तक जाता है। ये वर्तमान संशोधित है। NH 46 वर्तमान मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसको हम मैप में देखते हैं। देखिए NH 46 ये है। ये NH 46 जो गया है, ये ग्वालियर से होता हुआ ये बैतूल तक आया है। देखिए ये यहाँ NH 46 जो है आपका, ये आप देख रहे हैं, ये यहाँ से ये NH 46 यहाँ ये ग्वालियर से होता हुआ यहाँ बैतूल है। तो ग्वालियर से बैतूल तक आया है। तो NH 46 याद रखिएगा। NH 46 क्या है? NH 46 ग्वालियर से बैतूल तक है। NH 46 आपको याद रखना, NH 46 सबसे लंबा है और ये ग्वालियर से बैतूल तक है। ये ग्वालियर है और ये ग्वालियर से बैतूल तक NH 46 है। नेक्स्ट वह है कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसकी लंबाई है 9 किलोमीटर। ये है NH 339B। ये वर्तमान का संशोधित है। तो NH 339B मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। याद रखिएगा, 9 किलोमीटर इसकी लंबाई है और क्या है इसका? NH 339B नाम है। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है? 9 किलोमीटर। कौन सा है? NH 339B। बमीठा से ये खजुराहो तक है। कहाँ तक है? बमीठा से खजुराहो तक है। कुल राजकीय राजमार्ग कितने हैं? राजकीय राजमार्ग पूछ रहे हैं, स्टेट हाईवे। तो कुल राष्ट्रीय राजमार्ग बोल रहे हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग बोल रहे हैं, तो राष्ट्रीय राजमार्ग 41 है। तो कुल राष्ट्रीय राजमार्ग कितना है मध्य प्रदेश में? 41 है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राजकीय राजमार्ग कौन सा है? राजकीय राजमार्ग पूछ रहे हैं, तो सबसे बड़ा राजकीय राजमार्ग है SH 19 जैतपुर। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राजकीय राजमार्ग कौन सा है? SH 19 है। कहाँ का है ये? जैतपुर का है। ये उत्तर प्रदेश से नागपुर तक जाता है। जब उत्तर प्रदेश से ये नागपुर तक जाएगा तो हमारे मध्य प्रदेश से पे होकर ये जाता है। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राजकीय राजमार्ग कौन सा? याद रखिएगा, ये 19। आपको एकदम दिमाग में अभी बिठा लीजिए कि जो SH 19 है वो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सबसे बड़ा राजकीय राजमार्ग है। SH 19 मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राजकीय राजमार्ग है। मध्य प्रदेश में भिंड, दतिया, विदिशा, बरेली, छिंदवाड़ा, यहाँ पे ये 743 किलोमीटर तक चलता है। ये जो SH 19 है ये मध्य प्रदेश में भिंड, दतिया, विदिशा, बरेली, छिंदवाड़ा से जाता है। ये जैतपुर से जाता है। जैतपुर मतलब उत्तर प्रदेश से ऊपर होता हुआ आता है। फिर ये भिंड, दतिया जाता है, विदिशा जाता है, विदिशा से बरेली जाता है, बरेली से यहाँ छिंदवाड़ा चला जाता है और वहाँ से फिर ये महाराष्ट्र नीचे आ जाता है, नीचे महाराष्ट्र तक चला जाता है। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राजकीय राजमार्ग कौन सा है? SH 19 है। ये जैतपुर उत्तर प्रदेश से नागपुर तक जाता है। मध्य प्रदेश में भिंड, दतिया, विदिशा, बरेली, छिंदवाड़ा तक ये 743 किलोमीटर चलता है। तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सबसे बड़ा राजकीय राजमार्ग कौन सा है? SH 19 है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राजकीय राजमार्ग कौन सा है? क्या पूछ रहे हैं? मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राजकीय राजमार्ग कौन सा है? तो वो है SH 39A। कौन सा है? SH 39A है। कुशलगढ़ से थांदला मतलब झाबुआ तक ये जाता है 22 किलोमीटर। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राजकीय राजमार्ग कौन सा है? 39A। देखिए दोनों में नोनो आ रहा है। जो बड़ा है वो है SH 19 और जो छोटा है वो है SH 39। ये राजकीय राजमार्ग की बात कर रहे हैं कि जो बड़ा है वो 39 है और जो बड़ा है वो 19 है और जो छोटा है वो 39 है। याद रखिएगा, राजकीय राजमार्ग में जो बड़ा है वो SH 19 है और जो छोटा है वो SH 39A है। इसके बाद एक नई वो है कि एक नया चंबल एक्सप्रेस बना है। ये नया नाम अटल बिहारी वाजपेयी प्रस्तापित है इसका, चंबल एक्सप्रेस 2020 में। अब हम मध्य प्रदेश के जो नए राष्ट्रीय समसंख्या पे आधारित है जो मैं बता देती हूँ, 30, 34, 44, 46। याद रखिएगा 30, 34, 30 के बाद आ गया 34, 34 से याद रखिएगा 10 जोड़ा तो आ गया अब 44, 44 पे बाद आ गया 46 और फिर आ गया फिर 50 की लाइन में आ जाएगा, फिर आ जाएगा 52। फिर विषम संख्या के ये 5 हैं,
27, 39, 43, 45, 47। तो 27, 39, 43, 45, 47 ये विषम संख्या में आवंटित है। तो ये नए हैं, 5 जो मैंने अभी ऊपर मैप में बनाए थे। अब हम इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है NH30। NH30 सितारगंज उत्तराखंड से इब्राहिमपट्टनम आंध्र प्रदेश तक जाता है। अब आप देख रहे हैं मैप में भी कि उत्तराखंड ऊपर उत्तर में आता है और आंध्र प्रदेश नीचे दक्षिण में आता है, तो वो हमारे मध्य प्रदेश से होकर जाएगा। तो ये NH30 जो होता है जाता है रीवा, जबलपुर और मंडला से। याद रखना है आपको, ये क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि इनमें से कहाँ पर NH30 नहीं जाता है। तो आपको याद रखना है जो 30 है, 30 रीवा, जबलपुर और मंडला में जाता है। 30 कहाँ जाता है? रीवा, जबलपुर और मंडला में जाता है। 30 कहाँ पे जाता है? रीवा, जबलपुर और मंडला में जाता है। देखिए आप यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, ये है NH30। तो ये यहाँ से ये रीवा में गया, रीवा से फिर ये मंडला में गया और फिर ये यहाँ पे ये जबलपुर में गया। ये है NH30। तो NH30 रीवा, मंडला और ये जबलपुर, ये उत्तराखंड से, यहाँ पे उत्तराखंड है तो मैप में हमारे, तो यहाँ पे उत्तराखंड से ये आ रहा है। तो यहाँ पे गया है ये कहाँ पे? रीवा में गया है, रीवा से गया है ये मंडला में, मंडला से गया है फिर ये जबलपुर में। तो रीवा, मंडला और जबलपुर, रीवा, मंडला और जबलपुर में NH30 जाता है। याद रखिएगा, NH30 कहाँ पे जाता है? रीवा, मंडला और जबलपुर में, रीवा, मंडला और जबलपुर में भी जाता है। तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा? NH30 उत्तराखंड से इब्राहिमपट्टनम तक जाता है और मध्य प्रदेश में ये रीवा, जबलपुर और मंडला में जाता है। नेक्स्ट है NH34 गंगोत्री से गंगोत्री मतलब उत्तराखंड से निकलता है और ये मध्य प्रदेश के लखनादौन तक जाता है। कौन सा? NH34 कहाँ तक जाता है? NH34 जो है उत्तराखंड से लखनादौन मध्य प्रदेश तक जाता है और मध्य प्रदेश में ये कहाँ कहाँ जाता है? छतरपुर, हीरापुर, दमोह, जबलपुर और लखनादौन। ये कहाँ कहाँ जाता है? छतरपुर, हीरापुर, दमोह, जबलपुर और लखनादौन तक जाता है। कौन सा? NH34 उत्तराखंड से, जहाँ से हमने ये देखा कि NH30 निकल रहा है, लगभग वहीं से ही NH34 थोड़ी सी दूर से निकलता है और ये मध्य प्रदेश में छतरपुर, हीरापुर, दमोह, जबलपुर, लखनादौन तक जाता है। देखिए NH34 देख लेते हैं हम NH34 को। NH34 ये देखिए ये गया है छतरपुर, NH34 ये है। तो यहाँ से ये ये देखो मैंने बोला था 30 के थोड़े से पास से गया, तो ये छतरपुर, हीरापुर, दमोह, जबलपुर और ये नीचे लखनादौन तक ये आ जाता है। ये गया है आपका NH34, NH30 के ही पास से गया है NH34। आपको एक बार अपने मैप में खुद से बना के देख लेना है। वैसे आप अगर नंबर वाइज भी याद रखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो NH34 उत्तराखंड से निकल कर लखनादौन तक जाता है। NH34 मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ रहता है? छतरपुर में, हीरापुर में, दमोह में, जबलपुर में और लखनादौन तक जाता है। कौन सा? NH34। अब हम देखते हैं क्या NH44 जो है श्रीनगर मतलब जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाता है और मध्य प्रदेश में ये मुरैना, ग्वालियर, सागर, लखनादौन, सिवनी, भारत का सबसे लंबा सड़क मार्ग है, लगभग 3806 किलोमीटर। तो ये आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश में NH44 कहाँ से जाता है? मध्य प्रदेश में NH44 जो मध्य प्रदेश में NH44 उत्तर से अगर हम देखें, देखिए एक सेकेंड, ये जैसे मैप है और अगर हम देखें तो ये जो मुरैना से आता हुआ, मुरैना फिर ग्वालियर, सागर और ये यहाँ लखनादौन तक ये आता है। कौन सा आता है? ये NH44 आता है। तो मुरैना, ग्वालियर, सागर, लखनादौन और सिवनी, ये सिवनी को ये कर लीजिएगा, सो दूसरा सा बना लीजिएगा। तो NH44 ऊपर से आ रहा है, मतलब श्रीनगर से आ रहा है, तो मध्य प्रदेश में डायरेक्ट उत्तर में मुरैना जहाँ पे आएगा, मुरैना से ग्वालियर, सागर, लखनादौन, सिवनी आएगा और भारत का सबसे लंबा सड़क मार्ग ही रहेगा, लगभग 3806 किलोमीटर। तो ये रहेगा आपका NH44। तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्या है? आपका NH44 है।
NH44 कहाँ कहाँ जाता है? NH44 जाता है मुरैना, ग्वालियर, सागर, लखनऊ, सिवनी। ये आपको याद कर लेना है अच्छे से कि NH44 जो है, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है, वो भारत में मुरैना से होता हुआ सीधे सीधे बीच बीच से आ जाता है। ये जो बीच बीच में पड़ते हैं, मुरैना, ग्वालियर, सागर, लखनऊ, सिवनी, भारत का सबसे लंबा सड़क मार्ग है। अब हम पढ़ने वाले हैं NH46। कौन सा पढ़ने वाले हैं? NH46 पढ़ने वाले हैं। NH46 ग्वालियर से बैतूल तक जाता है। NH46 कहाँ तक जाता है? मध्य प्रदेश का सबसे लंबा। अब अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि मध्य प्रदेश का सबसे लंबा जो सड़क मार्ग है वो NH46 है, और NH46 ग्वालियर से बैतूल तक जाता है। जैसे कि ये ऊपर ग्वालियर है, जैसे कि ये हमारा मध्य प्रदेश है, एक सेकेंड, ये जैसे हमारा मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में अब हमारा यहाँ पे पड़ा है ग्वालियर, तो ग्वालियर से ये जाएगा शिवपुरी, शिवपुरी से जाएगा ये गुना, गुना से जाएगा ब्यावरा, फिर भोपाल, फिर अब्दुल्लागंज, होशंगाबाद, बैतूल। ये इस तरीके से आ जाएगा। तो इस तरीके से ये NH46 आ जाएगा। NH46 कहाँ से कहाँ तक जाता है? ग्वालियर से बैतूल तक जाता है। इसको मैंने अभी आपको मैप में भी बताया था। तो ये ग्वालियर से बैतूल तक जाता है। मध्य प्रदेश में ये ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, ब्यावरा, भोपाल, अब्दुल्लागंज, होशंगाबाद, बैतूल यहाँ तक जाता है। NH46 मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो ये हमने पढ़ा NH46 के बारे में। अब हम पढ़ेंगे NH52 के बारे में। NH52 जो है संगरूर पंजाब से निकलता है। पंजाब, संगरूर कहाँ पे है? पंजाब से है, और अकोला कर्नाटक जाता है। अब आपको पता है कि मैप में पंजाब ऊपर पड़ता है और कर्नाटक नीचे पड़ता है। अब ये जो लंबी लाइन गई है इस बीच में, ये हमारे मध्य प्रदेश से होकर गुजरता है। मध्य प्रदेश में ये कहाँ से होकर गुजरता है? मध्य प्रदेश में ये राजगढ़, फिर ब्यावरा, फिर देवास, फिर इंदौर, फिर सेंधवा। तो यहाँ से ये होकर गुजरता है पंजाब से निकल के, और मध्य प्रदेश में NH52 5 जगहों पे होकर गुजरता है। राजगढ़, ब्यावरा, देवास, इंदौर और सेंधवा। कहाँ कहाँ पे? राजगढ़, ब्यावरा, देवास, इंदौर और सेंधवा। 52 राजगढ़, ब्यावरा, देवास, इंदौर और सेंधवा में गुजरता है। हम इसके ऑब्जेक्टिव भी कर लेंगे। मैं इसके ऑब्जेक्टिव भी अपने प्री ग्रुप में भी करा दूंगी, और हो सका तो वीडियो में भी करा दूंगी, क्योंकि प्री के जिन लोगों ने नोट्स लिए हैं हमारे, उनको मैं इन जितने भी यूनिट हैं, यूनिट वाइज उनका मैं टॉपिक का जो टेस्ट होता है पर्टिकुलर, वो भी ले लूँगी, तो जिससे आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। देखिए आप यहाँ पे, ये NH52 है, और ये संगरूर से होता हुआ, ये संगरूर पंजाब से होता हुआ जयपुर, फिर ये राजगढ़, फिर ये देवास, फिर ये इंदौर और ये सेंधवा। तो ये NH52 ये आगे आपका पंजाब से निकलकर सेंधवा तक। इसके बाद हमारा अगला है NH27। NH27 जो है वो पोरबंदर से असम तक जाता है। कहाँ तक जाता है? पोरबंदर से असम तक जाता है। एक सेकेंड रुकिएगा।